देखिए अभी लोकल पुलिस तो मौके पर पहुंच गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि टेरर से जुड़े मामलों को हैंडल करती है, वो उसकी एक टीम भी मौके पर जा रही है। और जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं और जो हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों को सड़क पर पड़े हुए देखा गया है, जो कि वीडियो फुटेज में भी सामने आ गया दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ये धमाका किन वजहों से हुआ अभी ये साफ नहीं है, लेकिन जिस गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ, जिस गाड़ी के बगल में ये ब्लास्ट हुआ है, उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और आसपास ही कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई थी। तो कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम चांदनी चौक में, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वहां पर पहुंच रही है और पहुंचकर जांच करेगी कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह है। लेकिन निश्चित तौर पर जो धमाका था वो काफी तेज सुनाई दिया और काफी दूर दूर तक इसकी आवाज आई है धमाके की। और धमाके के बाद आसपास धुआं फैल गया है, और अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली है कि इस धमाके में कुछ लोग घायल हुए हैं। और दिल्ली पुलिस की, लोकल पुलिस के अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है वो मौके पर जा रही है। पुलिस ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया है जहां पर ये घटना हुई है, और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर बुलाए जा रहे हैं, जिससे ये पता चल पाए कि धमाके के पीछे वजह क्या है, आखिर इतना तेज धमाका क्यों हुआ। अभी आज ही हमने पूरा सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि फरीदाबाद में किस तरह से बड़ा टेरर ग्रुप पकड़ा गया है, जिसके पास करीब 3000 किलो विस्फोटक मिले हैं। तो क्या इनका कोई आपस में लिंक है? क्या ये घटना टेरर कोई एंगल इस घटना के पीछे है, या फिर ये धमाके की वजह कुछ और है? इसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है और दिल्ली पुलिस की तमाम जो एजेंसियां हैं, खासतौर से स्पेशल सेल जो कि टेरर से जुड़े मामलों की जांच करती है, वो स्पॉट पर पहुंच रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर बुलाए गए हैं और कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। और जो लोग घायल हुए हैं उनको फिलहाल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और पुलिस ने पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जी मुकेश, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक बार सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ है। धमाके की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक का जो व्यस्त इलाका है, वहां पर यहाँ पर धमाका हुआ है। मौके पर जानकारी मिल रही विकास की फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है और स्पेशल सेल की टीम भी पहुंच चुकी है और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता जिस तरह से मुकेश जानकारी दे रहे थे कि बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हैं, लेकिन देखना होगा कि कितने नंबर और कितने लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर इस वक्त विकास काफी भीड़ भाड़ वाला वो हिस्सा है। एक तो सड़क का ट्रैफिक मार्ग, वहीं लाल किला पर्यटक भी पहुंचते हैं, दूसरी तरफ चांदनी चौक, वहां मार्केट भी है और मंदिर भी है शंकर जी का। तो ये देखना होगा। और ये जो टाइमिंग है इस वक्त शाम के, ये पीक आवर है और इस वक्त ये धमाका होना, ये अपने आप में पुलिस का थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या कहती है, क्योंकि नॉर्मल ब्लास्ट तो नॉर्मल पुलिस की जो आतंकी मामलों की जांच करने वाली स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। मुकेश, स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, मतलब शुरुआती जो जानकारी दिल्ली पुलिस को मिल रही है उसमें टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए बिल्कुल, जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट बहुत तेज हुआ है। आमतौर पर जो गाड़ियों में ब्लास्ट होते हैं, गैस सिलेंडर में या सीएनजी का सिलेंडर होता है, तो इतनी तेज आवाज नहीं आती है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और पूरा जो इलाका है उसमें धुआं फैल गया है। और कुछ लोगों को हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए हैं। तो इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। तो अभी जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जो कि टेरर जैसे मामलों को हैंडल करती है, वो भी मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया गया है मौके पर, जिससे वो जांच करके बता पाएं कि किस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या इसमें ब्लास्ट में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, कोई विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, या फिर ये नॉर्मल ब्लास्ट है। तो इसको लेकर जांच जो है आज ही खुलासा भी हुआ। और मुकेश की हम जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में रेकी भी की गई थी आतंकियों की तरफ से, जैसे आजादपुर मंडी भी उसमें शामिल था। भीड़ भाड़ वाले हिस्से उनके टारगेट में रहे हैं। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस एंगल से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस जो है, उनकी तफ्तीश जो है स्पेशल सेल की, वो टेरर मॉड्यूल को लेकर भी होगी ही जरूर। देखिए बिल्कुल, जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसा मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान देती है। लेकिन जिस तरह का धमाका हुआ है ये कोई आम धमाका नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया और दूर दूर तक लोगों ने काफी तेज आवाज सुनी धमाके की।
जिससे ये लगता है कि ये कुछ और भी हो सकता है, इसके पीछे कोई और एंगल भी हो सकता है। लेकिन एक बार पुलिस जांच करने के बाद इसको साफ करेगी आखिर ये क्या हुआ है, तभी मालूम चल पाएगा। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो मौके पर पहुंचे हैं वो गाड़ी के आसपास जहां पर गाड़ी के नीचे जो टायर में ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस है उसने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है, जहां पर लोग घायल हुए हैं, जहां ब्लास्ट हुआ है, वहां पर कोई आने ना पाए उसको देखते हुए पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ करके इलाके की जांच की जा रही है। और अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह का है, लेकिन देखने से और धमाके की आवाज से ये ब्लास्ट नॉर्मल नहीं लग रहा है। इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, लेकिन एक बार जांच के बाद ही सारी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी आखिर क्या कुछ वहां पर हुआ है। जी मुकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए लाल किले के पास ये धमाका, और ऐसा प्रतीत हो रहा है विकास और मुकेश जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं और जो टाइमिंग को देखते हुए कि ये नॉर्मल ब्लास्ट तो प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी जितने भी सीएनजी या फिर उस तरह के ब्लास्ट होते हैं इस तरह से इतना प्रभाव तो नहीं होता है। लेकिन कुछ जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका एक गाड़ी में हुआ है, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, आसपास की कुछ गाड़ियों में आग लग गई है। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम और फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जो कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच भी करती है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। मुकेश सिंह सेंगर ने, हमारे सहयोगी ने खबर सबसे पहले एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचाई। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। मुकेश, कुछ अपडेट आ पाया क्या दिल्ली पुलिस को शुरुआती जांच में? क्या किस तरीके से सुराग मिल रहे हैं? क्या ये ब्लास्ट सीएनजी किट का है या कुछ और है? दोबारा रुक करेंगे मुकेश का, लेकिन ये तस्वीरें एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर देखिए जरा। चांदनी चौक, लाल किले वाला हिस्सा चांदनी चौक समझ लीजिए, और इस वक्त बहुत ज्यादा रश, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि देखिए पर्यटक भी पहुंचते हैं लाल किले के आसपास। चांदनी चौक मार्केट भी है, वहां पर मंदिर भी है और मुख्य सड़क है वो, तो ये ट्रैफिक का पूरा वक्त होता है और दिल्ली एनसीआर में कहते हैं। और इसमें ये देखिए जरा वहां पर किस तरह से हलचल है, सुनवा देते हैं एक बार। अफरा तफरी का माहौल है। देखिए कई लोग इसमें चोटिल हैं, कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, और इसकी तीव्रता आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सामान्य ब्लास्ट तो नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती होगी इसको तफ्तीश करने की कि क्या इसका कोई और कनेक्शन तो नहीं है, सामान्य घटना तो नहीं हो सकती, क्या इसमें कोई ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, कोई साजिश है, कोई टेरर एंगल है, क्योंकि अभी अभी खुलासे भी हुए, दिल्ली एनसीआर से जुड़े कई आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं और अलग अलग जगहों से भी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस भी उधर दबिश डाल रही है। और इस बीच जानकारी आ रही है कि लाल किले में वहां पर आसपास जो ब्लास्ट होता है, एक कार के परखच्चे उड़े और आसपास जो कई गाड़ियां हैं वो भी इसके जद में आते हैं, वो भी आग के लपेटे में आए और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी बने हुए। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस खबर पर सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। मुकेश, सादिक नगर भी स्पेशल सेल की एक यूनिट पहुंच रही है, क्या कनेक्शन है सादिक नगर और इस विस्फोट का? देखिए, सादिक नगर में स्पेशल सेल का एक दफ्तर है और ये वो यूनिट है जो कि दिल्ली में सबसे तेज तर्रार यूनिट है ऐसे मामलों को हैंडल करने के लिए। तो सादिक नगर में जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां से एक टीम निकली है मौके पर जाने के लिए, जो इसकी जांच करेगी। दूसरी जो स्वाट कमांडोज हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के, वो भी मौके पर भेजे जा रहे हैं और साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर जा रहे हैं, जिससे कि इस पूरे मामले की जांच हो। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डाउट पैदा करती हैं कि धमाका सामान्य नहीं है। पहली बात तो ये है कि टाइमिंग, शाम के वक्त का समय जब ये ब्लास्ट हुआ, जब मैक्सिमम भीड़ होती है चांदनी चौक पर। दूसरा, जिस गाड़ी के बगल में ये विस्फोट हुआ, जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ, उस गाड़ी में विस्फोट के बाद इतनी तेज आवाज आई है जो सामान्य विस्फोट नहीं लगती है। इसके बाद आसपास पूरा धुआं फैल गया है और कुछ और गाड़ियों में भी आग लग गई। तो निश्चित तौर पर ये जो 3-4 बातें ऐसी हैं जो डाउट पैदा करती हैं कि ये धमाका सामान्य नहीं है। हालांकि पूरी तस्वीर पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगी और उसके बाद साफ होगा कि ये कोई इसके पीछे टेरर एंगल है, कोई आतंकी घटना है या फिर ये कोई सामान्य धमाका है। लेकिन अभी तक के हालात से जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। सामान्य विस्फोट तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि और कुछ वीडियोस आ रहे हैं लगातार। अभी हम दर्शकों के पास उसको हमने नहीं पहुंचाया, लेकिन उसको देखकर जैसे 3-4 गाड़ियां बिल्कुल परखच्चे उड़ गए और